हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग करता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया है चैप्टर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें प्रश्नावली मैंने ली है 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, 7वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है, कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और 18 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या की एक बेलनाकार बाल्टी है। ठीक है, ये एक बाल्टी बनी हुई है, इसकी ऊंचाई दी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन के आकार की है, तो बेलनाकार आकार की ये बाल्टी बनी हुई है। ठीक, इसकी ऊंचाई ये दी है 32 सेंटीमीटर और इसकी ये जो आधार दिया है, ठीक है, यानी त्रिज्या त्रिज्या दी गई है तुम्हें 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये पूर्णतः रेत से भरी हुई है। ठीक है, पूर्णतः रेत से भरी हुई है। बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया गया है। इस बाल्टी को यानी रेत इसकी भूमि पर डाल दी गई है और उस रेत से, ठीक है, एक शंक्वाकार ढेरी बनाई गई है जिसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दी गई है, शंक्वाकार ढेरी बनाई गई है। शंक्वाकार ढेरी बनाई गई है इस तरीके से। ठीक है, शंकु के आकार की। ठीक है, और इस तरीके से ढेरी बनाने के बाद इसकी ऊंचाई दी गई है, वो 24 सेंटीमीटर दी है। तो यानी ये 24 सेंटीमीटर हमें ये ऊंचाई दी गई है, ये। ठीक, इसकी त्रिज्या निकालने है ये आर, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई ये एल, ये निकालने हमें। कह रहे हैं इसकी त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले बेलन के लिए। तो बेलन की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या ये मान लेते हैं हम स्मॉल आर। R1 बराबर 18 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई H1 बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हमें दिया गया शंकु। शंकु की त्रिज्या बराबर R2 मान लेते हैं, बराबर कितनी है R, मान लोगे माना। ठीक, त्रिज्या मान ली हमने R। शंकु की ऊंचाई ये मान लो H2 बराबर दिए 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है शंकु की त्रिज्या। निकालेंगे यहाँ से, तो ये जो बेलन का आयतन होगा ना, ये, ठीक, बेलन का आयतन वह शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी इस बेलन में रेत आएगी उसका वो इस शंकु के आयतन के, यानी जितनी भी रेत इसमें आएगी तो वो इसके आयतन के बराबर ही आएगी। और उसी रेत से हम ये शंकु बनाया गया है, तो उसका भी आयतन, तो दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेलन का आयतन होता है पाई R² यानी R1² और H1, पाई R2² और H2, 1/3 पाई R² H का मतलब H2 यहाँ पर। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान कितना दिया है 18, 18 का स्क्वायर। H1 का मान कितना दिया है 32,
1/3 R1 का 2 स्क्वायर हमने मानी है R, तो R स्क्वायर हो जाएगी। और H2 कितना है हमारा 24, तो 24 हो जाएगा। ठीक, 3 अट्ठे 24। ठीक, R2 का मान निकालना है, वो R स्क्वायर बराबर 8 उधर पहुंच जाएगा, तो 18 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए। 18 का वर्ग 8 8 64 के 4 और 8 एकन 8 14 और 1 अट्ठे 8 और 1 एकन 1, 4 8 4 12 2 1 324। तो 324, या हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो ऐसे, 18 लिख लो, वर्ग मत करो। 18 गुणे 18 और गुणे 32। ठीक, और 8 आ जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, इतना लिख लो, 8 एकन 8 8 चौक 32। ठीक, यहाँ से हमारा हो जाएगा R स्क्वायर बराबर, इसको हम 18 गुणे 4 आ गया, इसका हम लिख लेंगे 18 गुणे 18 गुणे 4 आया। तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बताओ भाई। R बराबर इस पर लग जाएगा अंडर रूट 18 गुणे 18 गुणे 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक, तो एक जोड़ा ये निकल आएगा, एक जोड़ा ये निकल आएगा, तो R बराबर आ जाएगा 18 और गुणे 2। इसका मतलब R बराबर हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36। तो 36 सेंटीमीटर तो हमारा ये आ गई त्रिज्या। ठीक, अब निकालने हैं हमें L, तो L का मान और निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए L बराबर हमारा मान होता है, L निकालते हैं तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ठीक है, R का मान कितना हमारा 36, तो 36 का स्क्वायर। ठीक है, और H कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ कर लिखेंगे, 36 को लिखेंगे 12 गुणे 3 इसका होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 12 गुणे 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट, यहाँ से इसको हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और 12 का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा, तो 12 निकल के आएगा। ठीक, और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा हमारा 3 का वर्ग यानी 9 और 2 का वर्ग यानी कि 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 9 4 13, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और इतनी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर दी है। ठीक है, तो नहर की जो चौड़ाई दी है वो कितनी दी है, वो दी है 6 मीटर। नहर की गहराई, गहराई बराबर दी है 1.5 मीटर। ठीक है, गहरी, नहर में जो पानी की चाल है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, तो देखो क्योंकि 1 घंटे में बहने वाले पानी की लंबाई कितना बह रहा है, 10 किलोमीटर तक पानी बह रहा है 1 घंटे में, तो 30 मिनट में कितना बहेगा, 30 मिनट में बहने वाले पानी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो 10 गुणे 30 और बट्टे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो बट्टे हो जाएगा 60, 30 सेकंड 30 30 दूनी 60, 2 पंजे 10 बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 गुणे 1000
बराबर हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, इतने मीटर पानी बहेगा। ठीक, अब निकाल लेते हैं 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन। देखो इतने मीटर पानी तो बहेगा वह, ठीक है, इतनी चौड़ाई से बहे नहर में बहेगा, इतनी गहराई तक बहेगा, तो बहने वाले पानी का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और गुणे गहराई। ठीक है, तो लंबाई तो आ रही है तुम्हारी कितनी, ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1.5 और गुणे 500 मीटर। ये हो गई लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये गहराई। ठीक, इस तरीके से तो पॉइंट हटाएंगे, 15 छक्का 90, 9 आ जाएगा, 9 पंजे 45, 45 और 3 जीरो, इतने मीटर की घात 3, मीटर की घात 3, इतना उसका पानी का आयतन आ गया। ठीक, अब यही पानी क्या हो रहा है, एक फैलाव हो रहा है। कह रहे हैं कि ऊंचाई पर चढ़ना है, जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कह रहे हैं 8 मीटर गहराई, गहरे पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई की जाती है, और सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जाएगी, तो लिखेंगे क्योंकि पानी की इस मात्रा का फैलाव एक ऐसे घनाभ के रूप में है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई या गहराई, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/100 मीटर हो जाएगा ये इतना। ठीक है, तो मान लेंगे, माना घनाभ का आयतन मान लेंगे यहाँ पर, माना ये जो घनाभ है ना, घनाभ का आयतन बराबर ए है, का क्षेत्रफल बराबर, सॉरी, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर मानेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर ए है। ठीक है, घनाभ के आकार को तो ए क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है हमारी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल तो ये है और ऊंचाई कितनी है उसकी, 8/100 मीटर। ठीक है, तो इतने हो गया ये, इतने आ गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्नानुसार हमें दिया गया है, ठीक है, लगाएंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो पानी का आयतन कितना है, इतने, और क्षेत्रफल कितना, जो घनाभ दिया है जिसके एरिया में पानी से हमें सिंचाई करनी है उसका आयतन हमारा आ रहा है ये, तो दोनों को बराबर रख देंगे, तो रख देंगे a गुणे 8/100 बराबर 45 और 3 जीरो, a बराबर हो जाएगा 45 3 जीरो गुणे 100/8, ठीक, बटे 8, कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ठीक, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 जीरो को 2 जीरो, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो a बराबर हमारा निकल के आएगा
25 और 2 जीरो की 2 जीरो, 25 25 पंजे 125, हाँसू लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हाँसू लगे 6, 25 दूनी 50 और 6 56, इतने आया निकल के। ठीक है, ये क्या आया, मीटर की हाथ 3। ठीक, ए क्षेत्रफल निकल के आया तो मीटर की हाथ 2 बचा। ठीक, क्षेत्रफल मीटर की हाथ 2 स्क्वायर में आया। हमें निकालना है इसको क्या चीज, हेक्टेयर में। तो मीटर स्क्वायर है, इसको हम बदलेंगे हेक्टेयर में। हेक्टेयर में बदलेंगे तो 56 25 20 बटे 10,000 से इसे भाग कर देंगे, ये बन गया हेक्टेयर में। क्या बन गया, हेक्टेयर में। ठीक है, हेक्टेयर में, हेक्टेयर में बन गया। अब हेक्टेयर में बना तो किसको भाग करेंगे, तो 2 2 4, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये आएगा 56.25 हेक्टेयर। हेक्टेयर, ठीक, इतने हेक्टेयर आ गया, ये इसका आंसर आ गया निकल के। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 9वां क्वेश्चन हमें और कर। ठीक है, एक किसान अपने खेत में अपनी बनी 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक टंकी दी गई है। तो जो टंकी दी गई है उसकी लंबाई, ठीक है, तो यहाँ पर देखो टंकी का व्यास दिया गया है और टंकी की गहराई दी गई है। ये जो बेलनाकार टंकी है ना, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बटे 2, और व्यास दिया गया है हमें 10/2 बराबर 5 मीटर। ठीक है, इसको हम बदल देंगे क्या में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो 5 गुणे कर दोगे 100 बराबर 500 सेंटीमीटर, ये आ गई। ठीक, बेलनाकार टंकी, त्रिज्या दी बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर दिए 2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 × 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहे हैं इसमें एक नहर बह रही है, नहर से एक पाइप लगाया गया है, पाइप का आंतरिक त्रिज्या दी गई है, पाइप की आंतरिक त्रिज्या। ठीक, तो पाइप का जो व्यास दिया गया है, पाइप का व्यास दिया है, त्रिज्या उससे निकाल लेंगे। ठीक है, व्यास बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 20/2, यानी व्यास बटे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसमें से 2 मीटर गहरी पाइप में पानी, ये त्रिज्या दी गई। फिर कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से बह रहा है, इसमें पानी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के बहाव से बह रहा है। तो पानी के बहाव की चाल, पानी के बहाव की चाल वो दिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिए। ठीक, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में पानी 1 घंटे में बहे पानी के स्तंभ की लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर दी है। ठीक, बराबर हो जाएगा 3 गुणे किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, इतने मीटर, तो ये हो जाएगा 3000। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा और करेंगे, तो 3 और 2 जीरो और इतने सेंटीमीटर। ठीक, इतने सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल देंगे यहाँ से क्या, पानी का आयतन, पानी का आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा πr² H।
पाई का मान तो पाई रहने दो, आर का मान हमारा कितना दिया है 10 गुणे 10, ठीक है, और गुणे एच हमारा कितना आया ये 3 2 0 3 0, इसका मान हो गया पाई गुणे 3 3 2 5 6 7 गुणे 10⁻7, इतने सेंटीमीटर के हाथ 3, इतना पानी उसमें बहा, ठीक है। ये आयतन आ गया इसका। अब जो बेलनाकार टंकी का है उसका आयतन निकालिए। बेलनाकार टंकी का आयतन, ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये पाई r² और h, इसको कैपिटल H मान लेते हैं। देखो H यहाँ पर कैपिटल मान लेते हैं, क्योंकि एक स्मॉल h हमने और मान चुके हैं ये, ठीक है, तो इसलिए इसको कैपिटल H मान लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल H लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई का मान पाई, आर का मान कितना है 500 गुणे 500, एच का मान कितना है कैपिटल 200, इतने सेंटीमीटर की हाथ 3, ठीक। हमें निकालना है क्या समय, कितने समय भर जाएगा। ये तो टंकी का आयतन आ गया, ठीक है, और ये जो पानी का आयतन आ गया, यानी जो पाइप के द्वारा पानी बह रहा है उसमें से, ठीक है। तो 1 मिनट में उसमें इतना आ रहा है पानी बह के, ठीक है, इतना। तो निकालना कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमारा ये हो जाएगा, समय बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन और बटे पानी का आयतन, ठीक। ये 1 मिनट में भरे पानी का आयतन आया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है नीचे पानी का आयतन, तो ये बेलनाकार कितना का हो गया, पाई गुणे 500 गुणे 500 गुणे 200, और 1 मिनट में कितना बह रहा है पानी, उसमें कितना प्रवेश कर रहा है टंकी में, ये पाई गुणे 3 गुणे 10⁻7, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट में नहीं बल्कि 1 घंटे में, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है 1 घंटे में वह पानी का स्तंभ की लंबाई, ठीक है। तो पानी का आयतन जो है 1 घंटे में आया है यहाँ पर, ठीक है, 1 घंटे में आया है ये। तो समय कितना लग रहा है, कितने घंटे लगेंगे, लिखना चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर 1 घंटे में बहे पानी का आयतन, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10⁻7 है यहाँ पर, तो 2 2 4 2 6, ये 6 जीरो से इस ये जो 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा फिर हमारे पास, ठीक। ऊपर बचेगा 2 पंजे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 3, ठीक है। तो 5/3 इतने घंटे बचा, इतने घंटे। अब घंटे में आया है निकल के, घंटे को हम कुछ देंगे चेंज, 5/3, 60 से ऊपर गुणा कर देंगे तो मिनट बन जाएंगे वो, ठीक है। 3 से भाग करोगे 20, 20 पंजे 100, तो 100 मिनट आया तुम्हारा निकल के, क्या निकल के आया 100 मिनट। 100 मिनट लगेंगे उस टंकी को भरने में उस पाइप के द्वारा, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला है यहाँ पर 1 घंटे में बहे पानी के स्तंभ की लंबाई आ गई इतने, तो यहाँ पर तो ये लंबाई आ गई ये हमारे पास, ठीक है। और पाइप की ये हमारी त्रिज्या दी है, ठीक है, ये उसकी लंबाई आ गई। तो पाइप का 1 घंटे में बहे पानी का आयतन निकालेंगे, क्योंकि बेलनाकार पाइप है, तो उसमें से ये पाई r² h हो गया बेलन का आयतन, पाई r² का मान, r का मान तो ये आ गया हमारा 10, और h हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो 1 घंटे में बहे पानी का आयतन आ गया ये। इस 1 घंटे में पानी के आयतन से, ठीक है, जो बेलन का आयतन होगा, बेलनाकार टंकी का आयतन, उसको भाग कर देंगे तो समय निकल के आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से समय हमारा आया 5/3 घंटे, और 5/3 घंटे को हम मिलेंगे मिनट में, तो 60 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 3 दूनी 6, 20 आया, 20 पंजे 100, 100 मिनट हमारा आया। इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है।
इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।